दीजिए। 10 लाख रुपया दो ना तो गोली मारेंगे। आओ धमकी दे रहा था 3-4 आदमी के बारे में। आओ जैसे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, शुरू में बोला कि 4 के टारगेट में है, तो उसमें मैं नाम भी लिया हूँ, या सोनालिका है, फलना है। देखिए नीतीश बाबू तो बढ़िया आदमी है, इसमें कोई दो बात नहीं है, मगर इनको भी जोगी वाला मॉडल अपनाना पड़ेगा। ठोक दो अपराधियों को। हाँ एकदम अपराधियों को ठोको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बयान होकर के फिर फोन किया कि तुम पैसा दोगे या नहीं तो तुमको गोली मारेंगे, और कह के अपना फिर मोबाइल काट दिया। तो इसके लिए नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में, और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि एक व्यवसाय हैं और उसके साथ साथ ब्राइट करियर पब्लिक स्कूल ये संचालित करते हैं। 2 दिन पहले यानी कि 16 तारीख को रात्रि 8 बजे इनके फ़ोन पे एक कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि आप हमको 10 लाख रुपया का रंगदारी दीजिए, नहीं तो आपको और आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। अब वो अपराधी कौन है नहीं है ये तो हमको नहीं पता। ये इन्होंने पुलिस में भी आवेदन दिया है और पुलिस का कहना है कि हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। इतना ज़रूर हुआ है कि नालंदा पुलिस के द्वारा इनको सिक्योरिटी दी गई है। 3 होम गार्ड के जवान इनके मतलब कि दुकान के पीछे बैठे हुए, कमरे में ही बैठे हुए हैं। और हमारे साथ जयंत कुमार उर्फ मंटू जी हैं। मंटू जी, एक बात बताइए कि क्या हुआ था उस रात, कौन फ़ोन किया? फ़ोन 8:01 में पहला कॉल आया, उसके बाद 8:07 में दूसरा कॉल आया। बोला गाली गलौज फिर करने लगा, फिर पैसा दो नहीं तो गोली मार देंगे सब परिवार को, और बहुत तरह की धमकी दिया। बोला कि फिर कल सुबह तक तुम सोचो पैसा देगा कि नहीं, है ना। तो फिर वो पुनः फिर 10 बजे रात में ही ना दिन में कल हाँ बयान होकर के फिर फोन किया कि तुम पैसा दोगे या नहीं तो तुमको गोली मारेंगे, और कह के अपना फिर मोबाइल काट दिया। तो इसके लिए हम एसपी साहब भी गए हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, काम कर रहे हैं, अब देखिए सफलता कब मिलता है। अच्छा, आप इस्लामपुर थाना में आवेदन दिए होंगे। इस्लामपुर थाना अध्यक्ष क्या बोले आपसे? इस्लामपुर थाना अध्यक्ष बोले कि लगे हुए हैं पकड़ धकड़ में जो, और डीएसपी साहब भी आए थे कल। हाँ। अच्छा, अब जयंत जी एक बात बताइए कि जिस प्रकार से नालंदा में और ख़ास करके इस्लामपुर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। आप कितना भयभीत हैं? हम लोग तो आया दुकान पर रहते हैं, कुर्सी पर बैठल रहते हैं, वो तो चाहेगा तो कोई भी मार दे सकता है, अपराधी कोई भी हो, कोई तो बड़ी बात है नहीं। कितना डरे हुए हैं मतलब अपराधियों से आप? तो पूरे है, मगर क्या करना, कमाना भी है। सही बात है। बैंक से कर जाए तो बैंक का लोन भी देना है ना। अच्छा, नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, ठीक है, और नीतीश कुमार के गृह जिला में इस प्रकार की धमकियां आती है, इस प्रकार से मतलब कि स्वर्ण व्यवसाय को गोली मार दिया जाता है, स्वर्ण व्यवसाय से लूट हो जाती है। इसका जिम्मेवारी किसको आप मानते हैं, शासन के लोग हैं या प्रशासन के लोग? देखिए नीतीश बाबू तो बढ़िया आदमी है, इसमें कोई दो बात नहीं है, मगर इनको भी जोगी वाला मॉडल अपनाना पड़ेगा। ठोक दो अपराधियों को। हाँ एकदम अपराधियों को ठोको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शुरू हमें याद है लालू जी के शासन के बाद जो शासन आया था नीतीश बाबू का, बहुत सा काउंटर हुआ, एकदम संट पड़ गया था, मगर फिर पैदा हो गया है, तो नीतीश बाबू को भी चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं ये भी नहीं ना है जयंत जी, जैसे कि कोई अपराधी है, वो आपराधिक घटना को अंजाम देता है, ठीक है, और उस अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल भी बढ़ जाता है। हाँ तो सरकार है नीतीश बाबू अपने खुद, तो लाइन ऑफ ऑर्डर तो उन्हीं के जिम्मे है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेवार है। तो सिर्फ देखिए अब दुकान के हम मालिक हैं, स्कूल के संचालक व्यवस्थापक हैं। अब स्कूल में कोई गाड़ी लेट से आवेगा तो उसको तो जिम्मेवारी है ना कि भैया तुम नहीं काम करोगे, तुम साइड हो जाओ, उस जगह पर हम दूसरी गाड़ी रखेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात आप बोल रहे हैं, साइड हो जाओ। हाँ साइड हो जाओ, मतलब कि अगर नहीं संभल रहा है तो साइड हो जाओ।
प्राइवेट काम जितना देखते हैं, कुछ भी बैंक है फलाना है, आज बैंक हम लोग के घर पर आकर के पूछ रहा है ना कि लोन लेना है कि नहीं लेना है। और सरकारी काम में जाइए तो दिक्कत तो है, उनके यहाँ आप ठहरिए। 3 गार्ड आपको मुहैया करवाया गया है। गार्ड साहब कैसा आपको सुरक्षा दे रहे हैं? गार्ड साहब ठीक है, अपना बेचारे लगे हुए हैं ड्यूटी में। कब आए थे गार्ड साहब? रात के 8 बजे वहाँ से थाना से बड़ा बाबू चालान कटवा दिए थे। अच्छा, कल रात्रि 8 बजे वो आपके पास? जी हाँ, कल रात। आपके परिवार में कौन कौन है जयंत जी? एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं और एक पत्नी है। और अपराधी जब फ़ोन किया था तो वो बता रहा था कि आपके साथ साथ आपके परिवार वाले को भी खत्म कर दिया। हाँ, तो वो तो भाई स्कूल है तो स्कूल में रहते हैं, है ना। अच्छा, सबको स्कूल में रहते स्कूल में ही रहते हैं, ऊपर फ्लैट बना हुआ है। हैं। प्रॉपर आप इस्लामपुर के रहने वाले हैं? वहाँ बड्डी। अच्छा, प्रॉपर आप बड्डी के रहने वाले हैं। इस्लामपुर का मतलब कि एक गांव है बड्डी, और वहीं से आप यहाँ पे व्यवसाय करते हैं और उसके साथ साथ स्कूल संचालित करते हैं। जी, और अलग से कोई आपका पेशा नहीं है, जो भी है यही है। तो आप शासन प्रशासन के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन तो एसपी साहब पर हमें विश्वास है, पूरे है। और ये बड़ा बाबू भी काम कर रहे हैं। अब किस ढंग का अभी उन पर हम उन्हें कैसे अभी उठा दें भाई। बिल्कुल, 2 दिन हुआ है अभी। हम मेन रूप से कल 12 बजे का 1 बजे के बाद से वो हमारे काम में लगे हैं। उनका क्या किस नंबर से फ़ोन आया था? वो नंबर ज़रा दिखाइए हमको। अच्छा, क्रिमिनल के नाम से अंकल हाँ ठीक है। वो मतलब किसका, इनका जिस नंबर से फ़ोन आया था इनको जयंत जी को, उसका नंबर है 8862968661, मतलब कि 88 62 96 86 61, है ना? जी। क्या नाम बताया था, बता दो कुछ? हम शुरू में तो फ़ोन किया था तो हम तो लगा कि कोई दोस्त है मजाक कर रहा है। तब पूछे कौन है तो बोला हम क्रिमिनल हैं, रंगदार है। अच्छा, वो बोला कि हम क्रिमिनल बोल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उसका नाम ने ओकरे नाम से सेव कर दिया। तो हम सोचे कि अब दिन में बात करेंगे कौन है ना है। मारू तो 8:07 में पुनः फिर कॉल कर देता है। स्टार्टिंग कैसे किया था जयंत जी? स्टार्टिंग किया है वही नंबर से कॉल करके ही किया है। और उसको नाम चिनते हैं ना, उस जो आवाज़ में वो बात कर रहा है ना, वो आदमी से हमें तो कभी नहीं मिले। टच नहीं। अच्छा, आपको शक उक है कि कोई होगा मेरे? शक तो हमको जैसे समझ में आ रहा है कि बिना लोकल के चोरी होता नहीं है, चाहे कोई रहे। अब ऐसे हम किन्हीं को कर सकते नहीं हैं। हाँ, आप कैसे, जैसे कि वो अननोन नंबर है, आपके फ़ोन में सेव नहीं है, वो आपके पास फ़ोन किया और मतलब कि डायरेक्ट ये बोलता है कि हमको 10 लाख रुपया दीजिए। 10 लाख रुपया दो ना तो गोली मारेंगे। आओ धमकी दे रहा था 3-4 आदमी के बारे में। आओ, जैसे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, शुरू में बोला कि 4 के टारगेट में है, तो उसमें मैं नाम भी लिया हूँ, यहाँ सोनालिका है, फलना है, तो नाम में एक सोनालिका वाला का नाम। अच्छा, सोनालिका ट्रैक्टर वाले? अब बोला कि 4-5 व्यापारी है। अच्छा। अब के वो के आघात करता है, तो बोला कि सबसे पहला रईस तो तू ही है। अच्छा, मतलब कि वो बताया कि सबसे ज़्यादा रईस आप ही है, सबसे पहले आप ही को ले। आप ही को। और उसके बाद 3-4 लोगों का नाम बताया? हाँ, 3-4 लोग का नाम पहल का कॉल में वो बोला। अच्छा, पहले वाले कॉल में 3-4 लोगों का नाम बताया था, दूसरे में? हाँ, ये 3 टारगेट में है। कभी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हम किसी को भी दे सकता है। तो बड़ा व्यापारी तो हम लोग जो हैं, जो हम उम्र के जो हैं पहले से 10 साल 20 साल से जो कर रहे हैं, अब उसी को टारगेट पर करेगा ना। हाँ, एक बात और बताइएगा जयंत जी कि जैसे कि आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षकों की संघ भी होती है। संघ आपको क्या मदद कर रहा है? संघ तो बुलाए थे, कल गए थे बिहार से संघ में, तो सब मिल के गए थे एसपी साहब। अच्छा, एसपी साहब के पास सभी संघ के लोग गए? जी। और एसपी साहब से आप लोग को इजाज़त मिला था कि अंदर आ जाइए, अब बाकी लोग रहिए। तो एसपी साहब मतलब कि आपको आश्वासन दिए हैं कि आपको बहुत जल्द मतलब कि इंसाफ मिलेगा? जी। देखिए, ये नीतीश कुमार का गृह जिला है और यहाँ पे इस प्रकार का घटना मतलब कि लगातार होते रहता है। अगर पिछले 2-3 महीने की बात की जाए तो स्वर्ण व्यवसायी को जिस प्रकार अपराधी अपना मतलब कि क्या बोलते हैं कि टारगेट बनाए हैं, इस बार कुछ दिन पहले एक अंगर के बगल में एक मार्केट है तिल्हाड़ा, वहाँ पे एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो जाती है। बिहार शरीफ में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो जाती है। कल ही इस्लामपुर में ही एक बारात से वापस जा रहे थे, उनको पिस्तौल भिरा करके मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि नालंदा में अगर इस प्रकार का घटना घटित हो रहा है तो यहाँ पे सवाल उठता है कि पूरे बिहार में क्या मतलब कि स्ट्रक्चर है, क्या मतलब कि शासन प्रशासन है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है।
हम इस खबर पे, जयंत जी के खबर पे आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।